सुप्रीम कोर्ट में लेवल 3 का एक जॉब निकला है दोस्तों, जो कि आपके लिए होगा। इसका अप्लाई डेट आज से शुरू है, यानी 23 अगस्त से शुरू भी हो चुका है। सब चीज आपको आसान भाषा में समझाते हैं कि कौन कौन से लोग इसको भर सकते हैं और कैसे आप इसको निकाल भी सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, आनंद स्टडी ऑनलाइन चैनल में आप लोग का फिर से एक बार स्वागत है। तो एक न्यू वैकेंसी के बारे में आप लोग जानकारी ले लीजिए, और अगर आप लोग योग्य हैं तो इस वैकेंसी को जरूर भरिए। बहुत ही बेहतरीन वैकेंसी। अगर आपको सुप्रीम कोर्ट में काम करने का मौका मिले या सुप्रीम कोर्ट से जुड़ा हुआ आप में टैग लग जाए तो ये बहुत बड़ा बात आपके लिए होगा। आइए हम लोग जानते हैं इस वीडियो में क्या है खासियत। और सबसे पहले आप लोग लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा ताकि आप हमसे जुड़े रहें और कोई भी अपडेट लाए वो सबसे पहले आपके पास पहुंच पाए। ये वैकेंसी होगा आपका सुप्रीम कोर्ट का न्यू वैकेंसी 2024, जिसका अप्लाई डेट आज से यानी कि 23 अगस्त से शुरू हो चुका है और 12 सितंबर 2024 तक चलने वाला है। इसी के बीच में आपको इस फॉर्म को अप्लाई करना है। और इसमें टोटल पद कितना निकला हुआ, तो 80 पदों पर आवेदन आप कर सकते हैं, जिसके लिए बताया गया है, आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे भी बताया गया है कि मे बी इंक्रीज, यानी कि इसका जो वैकेंसी है, इसका जो नंबर ऑफ वैकेंसी है, ये इंक्रीज भी हो सकता है, यानी कि बढ़ भी सकता है और घटाया भी जा सकता है। ये सूचना दे दिया गया है। तो ये आपको नहीं सोचना है कि इसमें वैकेंसी कितना है, आपको ये सोचना है कि ये वैकेंसी अगर आपके लिए है तो बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है इसको भरने के लिए, क्योंकि बहुत ही अच्छा सा सिलेबस इसमें दिया गया है, बहुत कम सिलेबस दिया गया है और एक छोटा सा इंटरव्यू भी रख दिया गया है 30 नंबर का, जिसके लिए अगर आप जाकर के सिर्फ वहां बैठ जाते हैं, आप अच्छे से बात करते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, तो आपको वहां पे इंटरव्यू में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला। ठीक है, बस ये नाम मात्र का रखा गया इंटरव्यू, इससे डरना नहीं है। इस फॉर्म को भरने के लिए आपको 400 रुपया लगने वाला है। ठीक है, ऑनलाइन फॉर्म को भरना है। 200 रुपया लगेगा किसको, तो SC ST और PH के जितने भी कैंडिडेट होंगे उनको मात्र 200 रुपया लगने वाला भरने में। लेकिन जनरल के होगा, EWS हो गया और OBC के जितने भी कैटेगरी है उसको 400 रुपया भरने में लगने वाला है। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। दूसरा बात कर ले आपका कि इसमें एज क्या मांगा जाएगा। एज भी बहुत बड़ा मैटर करता है। तो सबसे पहले आप 18 साल अगर अपना पूरा कर चुके हैं, 18 ईयर्स के आप हो चुके हैं, तो आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल है। और मैक्सिमम 27 साल रखा गया है जनरल EWS वाले के लिए। बाकी जिनको छूट मिलता है, रिजर्वेशन है जिनका, OBC के लिए 3 साल का और SC ST के लिए 5 साल का, वो आपको इसमें देखने के लिए मिल जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो मिनिमम एज आपका 18 यहां पे रखा गया है। अब बात करते हैं आपका सबसे महत्वपूर्ण बिंदु, यानी कि योग्यता क्या इसमें होगा, क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है, किस क्वालिफिकेशन पे आपको ये जॉब मिल सकता है, यानी आप अप्लाई कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, 10th पास तो आपका होना जरूरी है ही। फर्स्ट डिवीजन है, सेकंड डिवीजन है, थर्ड डिवीजन है, ये कुछ नहीं बोला गया है। अगर आप 10th पास कर चुके हैं और 1 साल का आपके पास डिप्लोमा कोर्स है कुकिंग या कलनरी आर्ट्स में, तो भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। और बोला गया है कि 3 साल का कम से कम एक्सपीरियंस होना चाहिए आपका कुकिंग में। तो वो एक्सपीरियंस आपका होटल में हो, आपका रेस्टोरेंट में हो, कहीं भी हो, 3 साल का अगर एक्सपीरियंस आपके पास है तो आप इसको अप्लाई भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 1 साल का डिप्लोमा कुकिंग और कलनरी में देख लीजिएगा, अगर आपके पास है फिर अप्लाई कर सकते हैं। तो ये 3 क्वालिफिकेशन अगर आपके पास है तो आप ये सुप्रीम कोर्ट का जो वैकेंसी निकला है, जिसका पोस्ट का नाम क्या है दोस्तों, तो देखिए पोस्ट का नाम जूनियर कोर्ट अटेंडेंट है। अटेंडेंट का मतलब परिचालक होता है, यानी कि आपको कुकिंग नोइंग होना पड़ेगा, यानी कि कुक से संबंधित आपको खाना बनाने अच्छे से आना चाहिए। और सिर्फ आने से नहीं होगा, यानी कि आपको ऐसे सर्टिफिकेट बहुत सारे लोग लेकर रख लेते हैं, लेकिन यहाँ पे आप ध्यान देंगे जब इसका प्रैक्टिकल आपसे करवाया जाएगा, क्योंकि सेकेंड स्टेप में देखेंगे यहाँ पे तो स्किल टेस्ट लिखा गया। स्किल टेस्ट क्या, कि जो आप में स्किल है ना, जो आप में कला है, वो कला क्या है कि खाना आप बना सकते हैं। ठीक है, तो वो आप 70 मार्क्स का यहाँ पे नंबर भी आपका चेक किया जाएगा, यानी कि प्रैक्टिकल रूप से आपको देखा जाएगा कि आप सच में खाना बनाना जानते हैं। बिकॉज़ सिर्फ सर्टिफिकेट आप लेकर के रख लिए हैं। बहुत सारे लोग ऐसे इंडिया में हैं जो कि सर्टिफिकेट खरीदने में बहुत आगे होते हैं, लेकिन यहाँ पे उससे काम नहीं चलने वाला है। अब बात करते हैं कि ये 10th का जो सर्टिफिकेट आपका होगा, 10th का जो आप क्वालिफिकेशन पास किए होंगे, चाहे आपके पास कोई भी डिग्री होगा, डिप्लोमा का भी डिग्री होगा, उसका भी टाइम ड्यूरेशन दिया गया है। टाइम ड्यूरेशन का कहने का मतलब कि 1 अगस्त 2024 से पहले आप पास आउट होने चाहिए और आपका 18 साल भी 1 अगस्त 2024 से पहले पूरा हो जाना चाहिए, तब जाकर के आप इस वैकेंसी को भर सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही नहीं डाल पाइएगा। तो ये सब चीज को अगर आप मैच कर पा रहे हैं, फीस वगैरह को सब देख लिए, समझ गए, तब जाकर के आप 23 अगस्त से लेकर के 12 सितंबर के बीच में इस वैकेंसी को आप डालिए और अच्छे से सुप्रीम कोर्ट में जॉब करिए। और उसके बाद कहीं भी बता सकते हैं आप इंडिया में, कोई पूछेगा कि जॉब करते हो तो हाँ, कौन सा, तो सरकारी जॉब। कहां करते हो, तो सुप्रीम कोर्ट में। बस इतना ही बताइएगा। अब ये मत बोलिएगा कि खाना बनाते हैं हम। ठीक है, अच्छा ही काम है, बुरा काम नहीं है, लेकिन इतना ही बस बोल दीजिएगा तो वो चुप हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस यानी कि चयन प्रक्रिया क्या होता है। तो इसका चयन प्रक्रिया को 3 भाग में डिवाइड किया गया। ठीक है, तीन पार्ट में। अब वो पार्ट कौन कौन सा है, तो सबसे पहले है आपका रिटन टेस्ट। रिटन टेस्ट यानी कि सबसे पहले लिखित परीक्षा लिया जाएगा। आप इस फॉर्म को भर देंगे, उसके बाद आपका एडमिट कार्ड जो आएगा वो आएगा आपका रिटन टेस्ट के लिए। कितना मार्क्स के लिए, तो 100 नंबर का आपका एग्जाम रिटन टेस्ट में लिया जाएगा, जिसके लिए 90 मिनट का आपको समय दिया जाएगा। और सबसे बढ़िया बात क्या होगा कि नो निगेटिव मार्किंग
निगेटिव मार्किंग से छुटकारा आपको मिलेगा। इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है, यानी कि जो भी क्वेश्चन आपके पास आएंगे अगर नहीं भी आता है तो आप उस पर टिक जरूर लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि यहां पे निगेटिव मार्किंग नहीं दिया गया है, ठीक है। ये चीज आप देखेंगे यहां पे कि जीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा। जीके क्या होता है दोस्तों? तो जीके आपका हो जाएगा हिस्ट्री, इतिहास जो पढ़ते हैं आप, नॉर्मल ही क्वेश्चन आएंगे। इसके क्वेश्चन जो आएंगे आपके 10th लेवल का ही क्वेश्चन देखा जाएगा, मतलब कि इजी क्वेश्चन ही आपका देखा जाएगा, ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं देगा। वन लाइनर क्वेश्चन रहेगा ऑब्जेक्टिव टाइप का, और बहुत अच्छे ढंग से क्वेश्चन को रहेगा। आपको हमेशा हर क्वेश्चन पे लगेगा कि हम ये पढ़े हुए थे, बस यहां याद नहीं है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब, यानी कि अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाला। आप प्रैक्टिस कहां से करना है, तो आपको हम बुक सजेस्ट किए थे। ये जो बुक है पूजा पब्लिकेशन का, ये आपको हम सजेस्ट भी कर चुके हैं। तो जो भी नए लोग देख रहे होंगे, 2 4 5 लोग अगर नए भी हैं, अगर नहीं मंगवाए हैं इस बुक को, तो जरूर मंगवाइए, क्योंकि इस बुक में जीके जीएस को बहुत ही बेहतरीन तरीके से कॉन्सेप्ट को क्लियर किया गया है, जिसमें आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स पढ़ने में दिक्कत नहीं आएगा। और साथ में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, यानी कि सभी चीजों को एक अच्छे से एक जगह रख करके आपको बताया गया। तो जीके जीएस का बहुत ही अच्छा बुक है, जो आप इस वैकेंसी के लिए भी या अदर वैकेंसी के लिए भी प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बुक आपके पास होना चाहिए, जिसमें 30 मार्क्स का आपका एग्जाम होने वाला है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाएगा, ठीक है। और कोशिश करिएगा इसमें लगभग 25 नंबर लाने का, क्योंकि 5 क्वेश्चन आप गलती भी करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कोशिश रहना चाहिए कि मैक्सिमम स्कोर हम कर पाए, क्योंकि आपको पता होना चाहिए 60% नंबर अगर आप नहीं लाएंगे तो आप फेल भी कर दिए जाएंगे। मिला करके कितना, मिला करके तो दोनों, ये आपका हो जाएगा रिटन टेस्ट में। पहला होगा जीके का, और उसी के साथ आपका कुकिंग कलनरी टेस्ट भी होगा। यहां से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे 70 मार्क्स के। तो 70 और 30 मिला करके कितना हो गया, 100 हो गया ना। तो ये रिटर्न आपका 100 नंबर का हो गया। अगर आप रिटर्न में क्वालिफाई कर जाते हैं तो आपका फिर स्किल टेस्ट लिया जाएगा। स्किल टेस्ट में आपका 70 नंबर का एग्जाम होगा, जिसमें फिर 60% आपको लाना है। तो 70 का 60% कितना होता है, लगभग 42 नंबर। तो इतना आपको लाना पड़ेगा ये चीज। फिर तीसरा स्टेज आपका होगा इंटरव्यू का। इंटरव्यू भी आपका 30 नंबर का होगा, यहां भी 60% आपको लाना पड़ेगा। तो ये चीज हो जाएगा, मतलब कि आपको 18 नंबर लगभग लाना पड़ेगा। तो ये चीज इंटरव्यू हो जाएगा। तो सभी में मिलाकर के भी 60% आपका अगर आता है तो आप पास कर दिए जाएंगे। और यहां पे ध्यान देना, तीनों को मिला करके ही आपका मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा, यानी कि अगर आपका नौकरी लगता है तो इस तीनों को मिला करके ही लगेगा। तो ध्यान देना है, पहले स्टेज पे, सेकंड पे और थर्ड पे, जैसे जैसे बताए वैसे करना है। और बुक भी आपको हम बताया कि जीके का कौन सा प्रयोग करना है। उस बुक का अगर आप लिंक चाहते हैं तो उसका डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में हम लिंक भी दे दिए हैं, वहां से जाकर के आप ऑनलाइन उसको परचेज कर सकते हैं, इस पूजा पब्लिकेशन का बुक को। और जीके जीएस कम से कम अपना मजबूत कर सकते हैं आप अच्छे से कॉन्सेप्ट को पढ़ करके। ज्यादा मैराथन क्लास, यूट्यूब क्लास के फेर में रहिएगा, कहीं भी आपको क्वेश्चन लड़ने वाला नहीं है। कॉन्सेप्ट पढ़िएगा, क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। हम हमेशा सेल्फ स्टडी पे ज्यादा फोकस करने का बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपको समझना भी चाहिए खुद भी। आपको अगर अभी नहीं समझ में आता है तो कुछ एज हो जाएगा तो समझ में आपको ऑटोमेटिक आ जाएगा कि वो सही बोल रहे थे। इसलिए आप हमसे जुड़े रहिएगा, सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर दीजिएगा वीडियो को। तीनों चीज करना होगा, सब्सक्राइब, लाइक और शेयर, इसलिए क्योंकि नेक्स्ट वीडियो सबसे पहले पहुंचेगा और अपडेट आप रह पाएंगे, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। और एक काम अगर आप और करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, आप मेरा फ्री टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। अब आप पूछें कैसे जुड़ेंगे, तो आप टेलीग्राम यूज करते हैं, टेलीग्राम ऐप को ओपन करिए और वहां सर्च करिए आनंद स्टडी ऑनलाइन, जो इस चैनल का नाम है ना, जो इस चैनल को देख रहे हैं आप यूट्यूब पे, यही नेम सर्च करिए। आपको जो फर्स्ट में चैनल दिखेगा उसको ज्वाइन करिए जाकर के चैनल को, और वहां पे रहिए। सब अपडेट हम वहां पे देते रहते हैं, आपसे जुड़े रहते हैं, आपका क्वेश्चन को देखते हैं, उसको सॉल्व भी करते हैं। तो आप हमसे जुड़े रहने के लिए वहां भी ज्वाइन कर सकते हैं, वीडियो वगैरह वहां भी हम शेयर कर देते हैं, ठीक है। तो ये भी आप कर सकते हैं अपनी तरफ से। तो जितना हम बताते हैं वो आपके लिए परफेक्ट होगा, तभी हम बता रहे हैं आपको। तो ये 3 स्टेज, पहला, दूसरा और तीसरा। पहला क्या, तो रिटन टेस्ट, दूसरा क्या तो आपका स्किल टेस्ट, और तीसरा क्या तो इंटरव्यू। ये तीनों में अगर आप क्वालिफाई कर गए तो आप पता है कहां सरकारी जॉब करेंगे, सुप्रीम कोर्ट के अनुसार। सुप्रीम कोर्ट में जॉब का जो लेवल बताया गया है दोस्तों, वो 3, यानी कि लेवल 3 का जॉब ये बताया गया है आपका। और लेवल 3 का जॉब इसलिए है क्योंकि सब बेसिक सैलरी, बेसिक पे जो है वो 21,700 बताया गया है। लेकिन ग्रॉस सैलरी यानी कि सब जोड़कर, एचआरए वगैरह जोड़ के जितना भी अलाउंस होता है, भत्ता वगैरह मिलता है, वो सब जोड़ करके 46,210 रुपया पर मंथ बताया गया है, जो कि बहुत ही बेहतरीन हो जाता है। ऐसा जल्दी ही आपको, मतलब बहुत कम ही आपको मिल पाएगा, 46,210 रुपया पर मंथ। अब इसका एग्जाम सेंटर आप पूछेंगे कहां कहां दिया जाएगा, जैसा कि आपका एडमिट कार्ड जो आएगा, तो एग्जाम सेंटर बता दिया गया है अभी कि 16 राज्य में एग्जाम सेंटर रहेगा। किसी में भी आपका रह सकता है, आप चुन सकते हैं। 3 एग्जाम सेंटर आप जो फॉर्म भरेंगे तो आप चुन सकते हैं,
वहीं पे संभवतः दिया जाएगा। तो स्टेट होगा 16 और सेंटर रहेगा 17। देखिए यहाँ पे स्क्रीन पे भी लग के आपके साथ आ रहा होगा, बहुत सारा चीज स्क्रीन पे जो लग के आता है उसको आप रोक करके पढ़िएगा, जरूर आपके लिए फायदेमंद रहेगा, आप ही के लिए लगाया जाता है। ठीक है, तो स्टेट होगा आपका 16 और सेंटर रहेगा 17, यानी कि 17 सेंटर पे आपका एग्जाम लिया जाएगा। और कौन कौन सा स्टेट है, कौन कौन सा सेंटर है, स्क्रीन पे लग करके आ गया होगा, ध्यान पूर्वक आप पढ़ लें। और जहां भी आप अप्लाई करना चाहते हैं वहां 3 सेंटर आप चुन सकते हैं जब आप फॉर्म भरने जाएंगे तो। और ध्यान रखिएगा स्किल टेस्ट जो आपका होगा वो प्रैक्टिकल रूप में कराया जाएगा, इसको याद रखिएगा, ऐसा नहीं कि भूल जाइएगा। ठीक है, तो ये चीज आपको बता दिए। 1 अगस्त 2024 से आपका एज का भी गणना किया जाएगा, आपके क्वालिफिकेशन का भी गणना किया जाएगा, इसको भी ध्यान रखकर फॉर्म को भरेंगे आप लोग। और सभी पद इसमें 80 होगा, इसको बढ़ाया भी या घटाया भी जा सकता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको सब चीज समझ में आ चुका होगा। और अब जाकर के आप फॉर्म को भरिए अगर आप एलिजिबल हैं तो, और नहीं है तो जुड़े रहिए चैनल से, आपके लिए भी बहुत सारा वैकेंसी रखा हुआ है जो कि आएगा और आपको अच्छे से हम समझा देंगे, आसान भाषा में समझा देंगे, ताकि आप अप्लाई भी कर लें और उस वैकेंसी में क्वालिफाई भी कर लें। तो हमसे जुड़े जरूर रहिएगा, ये बार बार आपको हम बोलते हैं ताकि आपको ध्यान आ जाए। ठीक है, आप कहीं से भी इस वीडियो को देख रहे हैं जुड़े रहिएगा, सब्सक्राइब लाइक और शेयर कर दीजिएगा। और दूसरा टेलीग्राम से जाकर के मेरा जुड़ जाइएगा, वहां भी बहुत सारा अपडेट आपको हम रखते हैं। ठीक है, चलिए उम्मीद करता है आपको समझ में आ चुका होगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। ख्याल रखिए, तैयारी बेस्ट करते रहिए। थैंक यू, जय हिंद।